ओम प्रणाम नमस्कार। आइए प्रतिपदा 23 मई 2020 घर से लॉकडाउन योग कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रतिदिन की भांति प्रातःकाल के इस बेला के अंदर जब कितनी मंद मंद स्वच्छ वायु वातावरण में फैल रही है, आइए पक्षियों की चहचहाट के साथ प्रकृति के आनंद को लेते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। ओम। आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। आइए खड़े हो जाएंगे। खड़े होते हुए सबसे पहले अपने स्थान पर चलने की क्रिया करेंगे। थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ पुश कीजिए। पैर आपके चलते रहेंगे। हाथों को पुश कीजिए, सामने की तरफ बिल्कुल सीधा करें, वापस कंधों से लगाएं। यही क्रिया हाथों को ऊपर और नीचे ले जाते हुए। साइड में ले जाते हुए पैर को सामने की तरफ किक मारते हुए लगातार करते रहेंगे। बॉडी को वार्म अप करेंगे। साइड में ले जाते हुए
पैरों को ऊपर लाते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे। लगातार करेंगे, बॉडी जल्दी वार्म अप हो जाएगी। दोनों हाथ कमर पर कुर्सी की भांति नीचे बैठेंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। श्वास को भरते हुए दाईं तरफ झुक जाइए। कमर से ऊपर के हिस्से को साइड में, राइट साइड में झुकाएं। हाथों 180 डिग्री में बने रहेंगे। बीच में लेफ्ट साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सामने की तरफ, पैरों में अंतर। पहले राइट साइड में कमर से ऊपर के शरीर को पीछे की ओर घुमाएंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पीछे की तरफ देखिए। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए सामने। 3 4 5 6 7 8। नीचे दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे। 2 3 4 5 6, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। पैरों को खोल लें। लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ दाएं लेफ्ट ईयर से बाएं कान से लगाएं। दायां हाथ धीरे धीरे घुटने से नीचे की ओर ले जाएंगे। शरीर को दाईं तरफ पूरा मोड़ लीजिए। दाएं हाथ को धरती से स्पर्श कर दें, बायां हाथ कान से लगा रहेगा। 2, बीच में आएंगे। अब बाईं तरफ से 6 5 6 7 8 9 10 11 12। लगातार करेंगे, थोड़ा स्पीड से। ये त्रिकोणासन। अगला अभ्यास कोणासन। दोनों हाथ 180 डिग्री में। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श कीजिए। दायां हाथ ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। बाईं तरफ से, दोनों तरफ से लगातार।
मिला लीजिए पैरों को, दोनों हाथ सामने की तरफ जोड़ लीजिए। श्वास को भरते हुए पूरा हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर मुड़िए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर हाथों मिलाएं। 4 5 6 7 8 9 10। आइए अगला अभ्यास, पैरों को मिलाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते गए, दोनों हाथ दोनों पैरों के पास, माथा ठुड्डी घुटने से। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी रुकेंगे नहीं, पैरों में अंतर कीजिए, पैरों में अंतर करें। फिर से दोनों हाथ ऊपर, 1 2, दोनों हाथों को पैरों के बीच में से ले जाते पीछे, 3 4 5 6 7 8। और अंतर कीजिए पैरों में, और अंतर कीजिए। फिर से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी स्थिति में पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होने दीजिए थाई मसल्स की। दोनों हाथ से धीरे धीरे दोनों पैरों को पकड़िए, दोनों हाथ धरती से लगाइए, स्ट्रेच कीजिए, रुकिए, थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव आने दें। दोनों हथेलियों को अभी धरती से लगा रखा है, कोहनियों तक के हाथ को धरती से लगाएं। रुकिए रुकिए, स्ट्रेच होने दीजिए मसल्स को। माथा धरती से लगाएं। धीरे धीरे हाथों को सीधा करेंगे, पैरों को वापस लेकर आएं। विश्राम। आइए अगला अभ्यास, सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ेंगे। सबसे पहली स्थिति नमस्कार आसन, प्रणाम आसन। इसी स्थिति में पूरा गहरा श्वास भरेंगे, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। यह है पहली स्थिति 1। इसी स्थिति में हम पहला मंत्र बोलते हैं, ओम मित्राय नमः। इसके बाद काउंटिंग के साथ आगे के अभ्यास करेंगे। 12 अभ्यास हैं सूर्य नमस्कार के। 7 तक अलग अलग अभ्यास चलते हैं और 7 के बाद पहले वाले जो 5 अभ्यास हैं वो रिपीट होते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः। 2, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए, पूर्वोत्तानासन। 3, पाद हस्तासन की स्थिति में। 4, बायां पैर पीछे की ओर। 5 दायां पैर भी पीछे की ओर। 6,
अष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 फिर से पर्वतासन, एड़ियों को धरती से लगाएं, बायां पैर सामने की ओर लाएंगे, अश्वचालनासन, 10 दाएं पैर भी सामने की ओर लाएंगे, 11 12 फिर से अभ्यास करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से और अभ्यास करेंगे। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम पूष्णे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे थोड़ा सा। शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, पैरों को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ जंघाओं से 4 इंच की दूरी पर रखते हुए, हथेलियां ऊपर रखते हुए ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। लंबा श्वास, लंबी आयु, गहरा श्वास, गहरी नींद। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। अगला अभ्यास सुप्त ताड़ासन। दोनों पैर को मिला लीजिए। दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाके सीधा रखेंगे। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर, नाभि से नीचे के शरीर को नीचे की ओर खींच दीजिए। श्वास को भीतर की ओर भरें। विश्राम। ले आइए दोनों हाथों को वापस नीचे। अगला अभ्यास नौकासन। दोनों हाथ जंघाओं पर, नितंब के आधार पर दोनों पैर, सिर और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास को भीतर की ओर होल्ड करके रखेंगे। रुकिए थोड़ा सा, 10 सेकेंड रुकिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार और अभ्यास करें।
विश्राम। अर्ध हलासन करेंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, 1, दाएं पैर को नीचे ले जाते हुए बायां पैर ऊपर उठाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री कोण तक लाएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाएंगे। 1, कमर दर्द वाले दोनों पैर से नहीं करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। पीठ के बल जब भी लेटकर आसन का अभ्यास करते हैं, उसके पश्चात शवासन में विश्राम करते हैं। इसके बाद अभ्यास करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर की ओर छोड़िए, जंघा का दबाव पेट पर डालिए, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। दूसरे पैर से दोनों पैरों से ग्रिप को ढीला करें, पैरों में अंतर और आगे पीछे रोल करेंगे। मेरुदंड की मसाज। दाएं बाएं मसाज। विश्राम। इसके बाद अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए। मरकट आसन की 3 स्थिति में अभ्यास करेंगे। पहली स्थिति, दोनों पैर दोनों घुटने मिले हुए, हाथ 180 डिग्री। श्वास को भरते हुए पैरों को दाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ, विपरीत दिशा में। आपके दोनों घुटने और आपकी गर्दन विपरीत दिशा में जाएंगे। 1, 2, श्वास को छोड़ते हुए बीच में। 3, अब पैर लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में। 4, 5, 6, 7, 8। दोनों पैरों में, घुटनों में अंतर करेंगे। फिर से इसी क्रिया का अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
मर्कटासन की तीसरी स्थिति, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ से स्पर्श करेंगे, गर्दन विपरीत दिशा में दाईं तरफ। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे। 3, बाएं पैर को उठाएंगे, दाएं हाथ से स्पर्श करेंगे। 4 5 6 7 8, विश्राम। आइए अगला अभ्यास, साइक्लिंग, द्विचक्री पादासन। पहले दाएं पैर से 6 बार सीधा, पैडल चलाने जैसी क्रिया, साइकिल चलाने जैसी क्रिया। 6 बार सीधा घुमाएं, फिर 6 बार उल्टा घुमाएंगे। अब दाएं पैर से ही पादवृत्तासन, कटी साइक्लिंग। पहले क्लॉकवाइज दिशा में 6 बार पैर को घुमाएं, अब 6 बार विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। अब बाएं पैर से फिर से द्विचक्री पादासन और पादवृत्तासन 6 बार करेंगे। दोनों पैरों से अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करें। कटी साइक्लिंग, पादवृत्तासन। विपरीत दिशा में धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आए, विश्राम। विश्राम करेंगे, लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास छोड़ें। शवासन की स्थिति में श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटते हुए सबसे पहला अभ्यास भुजंगासन। पेट के बल इस प्रकार लेटे मकरासन की स्थिति में दोनों हाथ सिर के नीचे, माथा हथेलियों पे, दोनों पैरों में अंतर।
बाद अभ्यास करेंगे भुजंगासन। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ कंधों के पास। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर के उठाएं। देखिए ऊपर आसमान की ओर। श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे। 2 3 4 5 6 7। दोनों हाथ छाती के नीचे, सीने के नीचे, ठुड्डी धरती से लगी हुई। फिर से श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, कोहनियों को सीधा कर दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा अभ्यास तिर्यक ताड़ासन, पैरों में अंतर, दोनों हाथ कंधे के पास। श्वास को भरते हुए कोहनियां सीधी कर दीजिए। गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए, बाएं पैर की एड़ी की तरफ देखिए। चला सामने की ओर। 2 3। अब गर्दन को बाईं तरफ मोड़िए। 4 5 6 7 8। विश्राम। मकरासन में विश्राम करेंगे। इसके बाद अभ्यास करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थाइस के नीचे दोनों हाथ, ठुड्डी धरती से लगी हुई। पहले एक एक पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथ सीधे रखते हुए बैठे। इसी स्थिति में बैठेंगे और आइए सबसे पहले अभ्यास करेंगे जानु शिरासन। जानु शिरासन के लिए दायां पैर सीधा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए और तल पैर को दाईं जंघा के पास लाके लगाएं। दोनों हाथ उठाते हुए लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ से दायां पैर का अंगूठा पकड़िए, दाएं हाथ को पीछे लपेट लीजिए, माथा एक ठुड्डी घुटने से लगाएं। श्वास को भरते वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से। दोनों पैर खोल लेंगे, पैरों में अंतर। अब
बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए, दोनों तरफ से लगातार। बीस बार करना है। विश्राम। यदि मोटापा करना है तो 50-50 के 3 सेट इस तरह से कटी चक्रासन की स्थिति में हम लगा सकते हैं। इसी स्थिति के अंदर अब आइए पैरों को सामने की ओर वापस दंडासन में, और हम अभ्यास करेंगे वक्रासन। वक्रासन प्रोस्टेट के लिए बहुत उपयोगी, डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी। बायां पैर सीधा रखिए, दाएं पैर को घुटने से मोड़े और दायां तल पैर बाएं घुटने के पास लाके रखिए। जो घुटना ऊपर है, अर्थात अभी हमारा राइट नी ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड से राइट नी को लपेटते हुए चाहे तो घुटना स्पर्श कर लीजिए, चाहे पैर के पास लाके रखिए। हाथ पीछे की तरफ और पीछे वाले हाथ की तरफ से पीछे देखिए। हाथ से जंघा का दबाव पेट पे पूरा रहेगा। दूसरी तरफ से वक्रासन के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए पहले बाएं पैर को मोड़ लीजिए, दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने के ऊपर घुटना ले आइए। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं, जो घुटना नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ से पीछे ले जाएं। पीछे दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़ लीजिए। जो लोग अस्थमेटिक हैं उनके लिए उपयोगी। इस स्थिति के अंदर आपके लंग्स का एक्सपेंशन होता है, तो अधिकतम ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही उदर संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर स्थिर रखें। विश्राम। आइए इसके बाद हम अभ्यास करते हैं प्राणायाम का। और बिल्कुल सीधा बैठेंगे, मेरुदंड आपकी बिल्कुल सीधी, मेरुदंड गर्दन सिर एक रेखा में, आंखें कोमलता से बंद। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नियमित रूप से हम अभ्यास करते आ रहे हैं। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर के निकालें। बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे, बहुत तेज़ी से श्वास को नहीं छोड़ेंगे। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। किसी को 2.5 सेकंड का समय लगेगा, किसी को 3 सेकंड का समय लगेगा, किसी को 5 सेकंड का समय लगेगा। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप लगातार अभ्यास करते रहें। नियमित अभ्यास से, विधिपूर्वक अभ्यास से धीरे धीरे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। तो हम धीरे धीरे जब श्वास भरते हैं तो 8 सेकंड का समय भी ले पाते हैं। 8 सेकंड का समय लेने में, 8 सेकंड का समय छोड़ने में। इससे भी अधिक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। लगातार अभ्यास करें।
पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर, पूरे ध्यान के साथ, पूरे भाव के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाइए। एक रिदम आपके श्वास के आने और जाने में, डूब जाइए अपने श्वासों के साथ। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, एक कृपा निधान। लगातार श्वास लीजिए, लगातार श्वास छोड़िए। गहरा श्वास, मंद मंद गति से पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जानी चाहिए और पूरे शरीर की दूषित वायु को वापस बाहर की ओर निकाल दीजिए। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, कृपा निधान। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान, श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। विश्राम। भस्त्रिका के बाद अगला अभ्यास कपालभाति। लगातार श्वासों की बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। लगातार अभ्यास करेंगे। डायबिटीज़ से मुक्ति पाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति पाने के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल से मुक्ति पाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारी इंटेस्टाइन्स की कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए, किडनी की कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए रामबाण है ये कपालभाति। लगातार अभ्यास करते रहेंगे। प्रत्येक श्वास को अपने नियंत्रण में लेते हुए अपनी नियंत्रण के साथ श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। सारी नेगेटिविटी बाहर की ओर निकाल दीजिए, सारे दोष, सारे रोग। मन में यही भाव कि बस मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ, मेरे अंदर कोई कुविचार शेष नहीं है।
ओम विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दाएं हाथ से दाएं नासिका, दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरिए, बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को निकालें, फिर दाएं से वापस भरें, बाएं से निकालें। लगातार आवृत्ति को दोहराते रहेंगे। शरीर की समस्त नस नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अभ्यास करते रहें। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए, मानसिक अवसाद से मुक्ति पाने के लिए, वात पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने के लिए, इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अभ्यास करें। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर को पोषण देता है। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे। सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम। ओम विश्राम। ये 3 बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Mm-hmm.
तीन बार उद्गीत प्राणायाम। मन बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं। अपने ध्यान को अपने श्वास के आने और जाने पर केंद्रित कीजिए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जगत का कल्याण करें, संसार का कल्याण करें। प्रत्येक प्राणी को अपने आशीर्वाद से, अपने प्रकाश से संचारित करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। दोनों हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। अंगूठे को मिला लीजिए, कंधों के ऊपर लाएं, कोहनियाँ मिला लीजिए। कोहनियों का बड़े से बड़ा घेरा बनाएंगे। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। विपरीत दिशा में दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। कोहनियों को दाईं तरफ खींचें, श्वास को छोड़ते हुए बीच में बाईं तरफ। दोनों तरफ से 2 बार कर लीजिए। गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं बाएं मोड़ेंगे। 1 आइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को खुलाकर घुमाएंगे। 3 4
5 विपरीत दिशा में, 1 2 3 4 5 विश्राम। आज के सत्र को विराम देंगे और कल का विशेष सत्र सुबह 6:30 बजे हम करेंगे मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ेंगे। इसके साथ ही हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देते हुए अपने घर के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए घी, कपूर, काली मिर्च, लौंग, गुग्गल, नीम की पत्ती, जो आपके आसपास जड़ी बूटियाँ आपको मिल सकें उनको इकट्ठा करके, यदि हवन कुंड है तो हवन कुंड ले लीजिए। यदि हवन कुंड नहीं है तो दिया, बड़ा सा दिया सबके पास होता है। बड़ा सा दिया नहीं है तो मिट्टी का कोई बर्तन होगा, उसके अंदर यदि संविदाएं नहीं है, यदि सामग्री नहीं है, तो हम कैसे घर के वातावरण को हवन के माध्यम से शुद्ध बनाएं। इसके लिए कल हम लेकर इकट्ठा होंगे। गाय के गोबर के उपले सभी के पास होते हैं। गाय के गोबर के उपले आप ले लीजिए। उसके ऊपर अपन घी डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, कपूर डालेंगे, गुग्गल डालेंगे, लोबान डालेंगे। जो भी आपके पास घर के अंदर सामग्री है, इस सामग्री को इकट्ठा करेंगे। घी जरूर रखें, गोबर के उपले रखें। गोबर के उपले भी अगर नहीं मिल रहे हैं तो कपूर रख लीजिए। लेकिन घर के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए कल हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति जरूर देंगे। उसके साथ ध्यान का अभ्यास भी करेंगे और घर में जो अवेलेबल है उसी से करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काली मिर्च सबके घर में मिल जाएगी, लौंग सबके घर में मिल जाएगी, गुग्गल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कपूर सबके घर में रहता है, घी सबके घर में मिल जाएगा, गोबर के उपले मिल जाते हैं तो ठीक है, संविदाएं मिल जाती हैं तो ठीक है। नहीं तो बाकी की जो शेष चीज़ें हैं उनको आप चाहे मिट्टी के पात्र में लेके बैठिए, चाहे आप हवन कुंड में लेके बैठिए। लेकिन कल हम 11 बार गायत्री मंत्र और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र की आहुति जरूर देंगे। और कल मिलते हैं ध्यान के विशेष सत्र में। आइए शांति पाठ का अभ्यास करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आइए कल फिर मिलते हैं सुबह 6:30 बजे। प्रणाम, नमस्कार।